कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चेतदर्पणमार्जनं भवमहादवग्निर्वापनं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं कर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। बोलो राधा गिरिधर लाल की। मेरे परम प्रिय प्रभु श्री राधा गिरिधर लाल जी के सभी भक्त कहीं भी जो है, चाहे हिंदुस्तान में हो, वर्ल्ड के कहीं भी हो, एक बार सोचने के लिए थोड़ा समय निकाल लो। एक बार सोचने के लिए समय निकाल लो। ये जो समय जा रहे हैं, ये समय अत्यंत दुर्लभ समय है। एक तो हमारे श्रीमद् भागवत में क्या बोला? दुर्लभो मनुष्य देहा। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। बताइए, ये मनुष्य शरीर लाभ करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमारा क्या कर्तव्य है? हम क्या कर सकते हैं? जैसे एक छोटा सा बछिया उसका मां को निरंतर ढूंढते रहते हैं, मेरे मां कहां है, मेरे मां कहां है, वो चिल्लाते रहते हैं। ऐसे हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम ये नहीं सोचेंगे मेरे प्रभु कहां है, मेरे प्रभु कहां है, मैं कहां से आया हूं, और फिर मैं कब चले जाएंगे कोई पता नहीं है। ये चिंतन करना हमारा पहला और प्रधान कर्तव्य है। किसका कहां जन्म हुआ है वो बड़ी बात नहीं है, कैसे मेरे प्रभु के साथ कर्म हो रहे हैं वो बड़ी बात है। जन्म ना जायते जंतु, ये जन्म से सभी एक ही प्राणी के आत्मक होता है। चाहे मानव कहे, चाहे दानव कहे, चाहे राक्षस कहे, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग जो भी कहे, लेकिन वो है जंतु। परंतु सत्संग के माध्यम से, सज्जनों की संगति के माध्यम से, गुरुदेव की अपरिसीम कृपा से, वैष्णव का परम अनुग्रह से उनका जीवन प्रभुमय हो सकते हैं, प्रभु के साथ उसका संबंध हो सकते हैं, प्रभु उनका हाथ का पकड़कर अपनी बस ले सकते हैं। सिर्फ एक ही कर्म करना है, वो क्या है? अगर बचपन से बाल्य आचर्य प्राज्ञों, हमारे जितने भी भगवत प्रेमी ये संसार में जन्म लिए हैं, जैसे वो ध्रुव हो, प्रहलाद हो, अजामिल हो, ना जाने कितने करोड़ों करोड़ों मेरे प्रभु का प्यारे भक्त हुए,
और सारे के सारे मेरे प्रभु की बात चले गए। कैसे गए? संत समागम में जाकर बैठने से। एक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण अच्छे पढ़े लिखे भी थे और धन दौलत का कोई कमी नहीं थे। एक दिन क्या हुआ, जीवन के लगभग 40-45 साल उम्र जब हुआ, अचानक सत्संग में गया और सत्संग में जाकर जब भगवान के विषय में चर्चा हो रहा था, उस समय एक ही शब्द आया, ये शरीर हमारा नहीं है, ये धन दौलत हमारा नहीं है, ये जीवन 2 दिन का आज है, काल नहीं है। लेकिन आपने कभी सोचा जाने से पहले आप कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? क्या नरक में जाएंगे, क्या पशु में जाएंगे, कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? जब ये शब्द सुना है तब उनका मन में विचार आया, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये धन दौलत सहाय संपत्ति मेरा नहीं है, मेरे साथ किसी का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आए अपने घर में और एक के बाद एक शरीर से शरीर कपड़ा उतारा और अवधूत वेश धारण करते हुए घर से निकल पड़ा। रास्ता में आए तो ताज्जुब हो गया, क्या पागल हो गया क्या? कुटुंब आए पकड़ने के लिए, किसी के साथ कोई बात नहीं किया, आगे बढ़ा और चलते 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 जहां तक उनका जानकारी परिचय नहीं था, जब वहां पहुंच गया तो बच्चे उनको पीछे पड़ गया। कितने प्रकार के दुर्वृत्ति उनके ऊपर करना शुरू किया। एक पेड़ के नीचे बैठ गया और छोटे छोटे बच्चे आकर उनका शरीर पर बाथरूम कर रहे हैं, लैट्रिन कर रहे हैं, लेकिन वो आत्मस्थ होकर शरीर से अलग होकर प्रभु के चरणों में अपनी खुद को अर्पण करते हुए प्रभु का चिंतन करते रह गया। यही मानव जीवन का परम कर्तव्य है। अभी मैं जितने भी यंग ग्रुप है संसार में 850 करोड़ इंसान वर्तमान समय में है, उसमें यंग युवा की संख्या बहुत होगा, चाहे वो युवती हो चाहे युवक हो, बहुत होगा। हे मेरे प्यारे प्रभु के आप सब परम भक्त है, आप सभी से मेरे निवेदन है, आप आत्मानुसंधान करें और आत्मानुसंधान करने के लिए हमारे वेदव्यास जी के द्वारा प्रणीत भगवान के द्वारा वर्णित गीता, भागवत, महाभारत, रामायण, न जाने कितने प्रकार के 108 उपनिषद आदि ग्रंथ हमारे लिए रह गया। हम इसमें डूबकर खुद का अनुसंधान करने के लिए प्रयास करें तो हम खुद अनुभव करेंगे, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, क्या नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है या प्रभु का चरण में जाना है। ये विचार करने का कर्तव्य दायित्व हमारे हैं। बोलो राधे राधे।